डॉक्टर राकेश मिश्र ने विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि देश के लिए अपूर्णीय क्षति है मदन दास जी का निधन। उन्होंने कहा 24 जुलाई 2023 को मदन दास जी इस नश्वर शरीर से विदा हुए, लेकिन उनकी कीर्ति कई पीढ़ियों तक गूंजती रहेगी। एक महान साधक, सांगठनिक कौशल से परिपूर्ण, अद्वितीय राष्ट्रभक्त, अद्भुत समन्वय की शक्ति और स्वभाव में सहजता के साक्षात प्रतिमूर्ति मदन दास देवी के निधन से राष्ट्र को जो क्षति हुई है उसकी भरपाई निकट भविष्य में संभव नहीं है। ऐसे महान साधक के महाप्रयाण की सूचना मिलते ही पूरा देश शोककुल हो उठा। हो भी क्यों नहीं, संघ ऋषि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 22 वर्षों तक राष्ट्र संगठन मंत्री, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सह सरकार्यवाह के रूप में उनके अद्भुत योगदान को भुला पाना कठिन है। मुझे 1990 में उनके संपर्क में आने का अवसर मिला तो जीवन पर्यंत उससे निकटता बनी रही। उनके सानिध्य ने जहां मुझे देश और समाज के लिए कार्य करने को प्रेरित किया, वहीं उनसे मिले स्नेह ने मुझे ऊर्जान्वित किया। भले ही दैहिक रूप से वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके साथ बिताए क्षण आज भी मानस पटल पर जीवंत हैं। 9 जुलाई 1942 को महाराष्ट्र के सोलापुर करमाला में जन्म लेने वाले मदन दास देवी बचपन से ही प्रतिभा और परिश्रम के पर्याय थे। विद्यालयी शिक्षा के बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए पुणे के प्रसिद्ध BMCC कॉलेज में 1959 में प्रवेश किया। MCOM के बाद ILL लॉ कॉलेज में गोल्ड मेडल के साथ LLB किया। बाद में उन्होंने CA भी किया। पुणे में ही पढ़ाई के दौरान वे वरिष्ठ बंधु खुशहाल देवी जी के संपर्क में आए। जीवन क्रम चलता रहा और खुशहाल देवी की प्रेरणा से वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए। इस प्रकार BCom, LLB और चार्टर्ड अकाउंटेंट मदन दास जी विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रवादी सांस्कृतिक संगठन से जुड़कर देश सेवा की यात्रा शुरू की, क्योंकि उनका मानना था कि सिर्फ स्वयं या परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। इसके लिए राष्ट्र स्वयं सेवक ही एकमात्र विकल्प था, जिसके माध्यम से समाज और देश की सेवा की जा सकती है। राष्ट्रवादी विचारधारा के महान चिंतक के रूप में मदन दास जी ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को सुदृढ़ करने में जो त्याग और तप किया, वह स्मरणीय है। यह वह समय था जब देश को आजादी मिले हुए कुछ ही दिन हुए थे और देश को नई दिशा देनी थी। ऐसे समय में मदन दास देवी जैसे व्यक्ति के हृदय में राष्ट्र भक्ति का अंकुर फूटा और उन्होंने देश की सेवा करने की ठान ली। उन्होंने 1964 से मुंबई में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्य प्रारंभ किया। 2 साल बाद ही सन 1966 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मुंबई इकाई के मंत्री हुए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय अधिवेशन कर्णावती में सन 1968 में हुआ। मदन दास जी की क्षमता और प्रतिभा को देखते हुए इस राष्ट्रीय अधिवेशन में मदन दास जी को पूर्णकालीन कार्यकर्ता व पश्चिमांचल क्षेत्र संगठन मंत्री के दायित्व की घोषणा हुई। इस दायित्व में रहते हुए उन्होंने अपनी प्रतिभा से अमिट छाप छोड़ी। तो 1970 के तिरुवनंतपुरम के अधिवेशन में उनके कार्य क्षेत्र का दायरा बढ़ाया गया और उन्हें राष्ट्रीय संगठन मंत्री का दायित्व सौंपा गया। वर्ष 1992 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री रहे। इनकी संगठनात्मकता, कार्यकुशलता ने विद्यार्थी परिषद को अखिल भारतीय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विद्यार्थी परिषद को नवीन स्वरूप, आकार, उनकी रचना में विस्तार और व्यापकता के शिल्पकार मदन दास जी ही रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे अखिल भारतीय संगठन में कार्यकर्ता निर्माण की संस्कृति को विकसित करने वाले मदन दास जी ऐसे महान पुरुष हैं जिन्होंने भारत को मजबूत बनाने में नींव के पत्थर की भूमिका निभाई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कार्य पद्धति की आज दुनिया में चर्चा होती है। उनको विकसित करने में जिन 3 विभूतियों का नाम लिया जाता है, उनमें स्वयं यशवंतराव केलकर, प्रोफेसर बाल आपटे जी एवं मदन दास जी प्रमुख हैं। सामूहिकता, अनामिकता, पारस्परिकता, जहां कम वहां हम, पूर्व योजना, पूर्ण योजना मदन दास जी की विशेषता रही है। ज्ञान, शील, एकता, परिषद की विशेषता का मंत्र आज दुनिया में युवा शक्ति गुंजा रही है।
वह मदन दास जी की कल्पना और योजना ही है जिसने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को विश्व का सबसे बड़ा संगठन बनाया है। मदन दास जी 1992 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय संघ प्रचारक प्रमुख बने। इस रूप में संघ को सशक्त करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। सन 1994 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह रहे। वे राजनीतिक क्षेत्र के संपर्क का भी 6 वर्ष दायित्व निभा चुके हैं। जब भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, इस समय उन्होंने सरकार और विचार परिवार के अनुषंगिक संगठनों के बीच समन्वय करते हुए अपनी कुशलता को सिद्ध किया। विश्व विभाग के भी वे अनेक वर्षों तक पालक अधिकारी रहे। आज यदि विश्व के 180 देशों में हिंदू संगठन का कार्य दिखता है तो उसके पीछे मदन दास जी का योगदान अप्रतिम है। वहीं स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना में महती भूमिका निभाते हुए उन्होंने स्वदेशी भावना को बढ़ाया। एक ऐसे आदर्श संघ स्वयंसेवक जिन्होंने अनेक कार्यकर्ता गढ़े, सबके प्रिय, आदरणीय और अत्यंत वरिष्ठ होते हुए भी सबके साथ मित्रवत व्यवहार, स्नेही स्वभाव और सबके अपने बने रहने वाले व्यक्तित्व थे मदन दास देवी जी। अपने लंबे कार्यकाल में मदन दास जी ने कार्यकर्ता निर्माण का जो कार्य किया वह अद्वितीय है। उनके सतत प्रयास से निर्मित कार्यकर्ता सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के शिल्पकार और देशभक्तों की टोली तैयार करने वाले मदन दास देवी जी का 81 वर्ष की आयु में 24 जुलाई की सुबह 5 बजे बेंगलुरु के राष्ट्रोत्थान अस्पताल में महाप्रयाण हो गया। वे विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्र संगठन मंत्री, राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह के दायित्व पर रहे थे। उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी रही। उनके अंतिम संस्कार में 25 जुलाई को बैकुंठ शमशान भूमि, पुणे, महाराष्ट्र में राष्ट्र स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहकर महान संत को अंतिम विदाई दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी, सरकार्यवाह मानवीय दत्तात्रेय होसबाले, गृह मंत्री श्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने प्रत्यक्ष उपस्थिति रहकर अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह सहित देश विदेश की बड़ी हस्तियों ने उनके निधन को अपूर्णीय क्षति बताते हुए उन्हें प्रेरणा स्रोत बताया। देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा, राष्ट्रीय मंत्री श्री राजनाथ सिंह समेत बड़ी संख्या में लोगों ने उनके विराट व्यक्तित्व को स्मरण किया तो हर एक आंखें नम हो गई थी। इसी से पता चलता है कि उनका व्यक्तित्व और कृतित्व उनके निकट आने वाले हर व्यक्ति के मानस पटल पर स्थापित हो गया था। ऐसे महामानव के निधन पर विनम्र श्रद्धांजलि।